हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जिस एग्ज़ाम को लेकर, जिसके सिलेबस को लेकर काफ़ी लंबे समय से सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ पर वेटिंग में थे। दोस्तों, आज प्रवक्ता संवर्ग की ये वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा के अंतर्गत सामान्य तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। और जैसा कि हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो है दो परीक्षाएं होने वाली हैं, और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की और बहुविकल्पीय प्रकार की परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ पर जो है प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी, और उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। तो यानी कि दोस्तों, यहाँ पर जो है दो प्रश्न पत्र यहाँ पर होने, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। और प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों की संख्या होगी दोस्तों, वो होगी 150 प्रश्न, अधिकतम अंक 150, और 3 घंटे की यह परीक्षा होगी। और प्रश्न पत्र द्वितीय जो होगा ये भी 150 अंक का होगा दोस्तों, इसमें भी अधिकतम अंक 150 ही होंगे, और ये परीक्षा भी 3 घंटे की होगी। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन के साथ सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अन्य क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई है। लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति अब प्रयुक्त की जाएगी। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषयों में से विषय का चयन कर सकते हैं। विषय सूची निम्नलिखित है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं कृषि, कला, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी और समाजशास्त्र। इन विषयों को जो है उम्मीदवार जो है चयनित कर सकते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अब ध्यान से समझें दोस्तों, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा चिन्हित गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन होगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए नकारात्मक अंकन के रूप में प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/4 अंक काट दिया जाएगा। ठीक है। और अंतिम चयन लिखित परीक्षा के उम्मीदवार के लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा। अब यहाँ पर ये फाइनली हो चुका है दोस्तों कि दो परीक्षाएं इसमें होनी हैं, और दोनों के दोनों जो है आपका जो जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है उसी सब्जेक्ट पर आधारित ये प्रश्न पत्र होंगे, और 3-3 घंटे के दो पेपर यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये बात हमने आपको पहले भी बता दी थी कि दो पेपर यहाँ पर होने वाले हैं, और सिलेबस से ही रिलेट होंगे। और हमने ये माना था कि एक पेपर थोड़ा सामान्य टाइप का रहेगा, और एक पेपर जो है थोड़ा हार्ड लेवल का रहने वाला है। तो वही सब कुछ इसमें हुआ है दोस्तों, जिसकी जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो सिलेबस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड किया है हम आपको बात बताते हैं। कि सिलेबस देखिए, यहाँ पर दो पेपरों का सिलेबस अलग अलग रखा गया है। जैसे यहाँ पर हम कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है डिटेल, और क्या क्या इसमें है देखिए, यहाँ पर कला का आप देख रहे हैं। ठीक है। और साथ ही दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये बायोलॉजी का दोनों पेपर का इसमें डिटेल दिया है दोस्तों। बायोलॉजी प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये डिटेल दिया गया है। तो आप देखेंगे इस तरीके से दिए गए हैं, देखिए आप इनको सब देख सकते हैं। तो कि किस तरीके से सिलेबस दिया गया है, और ये आ गया है केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों को यहाँ पर डिटेल पूर्वक जो है दिया गया है दोस्तों। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों प्रश्न पत्र, और वो भी हिंदी में और इंग्लिश में दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है। ये सिविक्स का पेपर है, सिविक्स का आप देख सकते हैं, ये सारा नागरिक शास्त्र का सिविक्स का पेपर दिया गया है। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, यहाँ पर कॉमर्स का ये दिया गया है सिलेबस, ये कॉमर्स का सिलेबस दिया गया है। वाणिज्य का दिया गया है, लेखा शास्त्र का। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक्स का दिया गया है, इकोनॉमिक्स का भी दिया गया है दोस्तों, आप डिटेल समझ सकते हैं। व्यष्टि का परिचय, अर्थशास्त्र की केंद्रीय सीमाएं, उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत, उपभोक्ता का व्यवहार मांग, समष्टि अर्थशास्त्र, और सरकारी बजट अर्थव्यवस्था। ठीक है। प्रश्न पत्र सेकंड में भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी और सहसंबंध, काल पियर्सन, ये सब इसमें जोड़ा गया है।
और साथ ही आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी का पेपर दिया गया है दोस्तों, भूगोल का। ठीक है, फिर हम इसमें डिटेल सिलेबस में बात करते हैं जिस सब्जेक्ट का हम यहाँ पे क्लास करा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी का अगर हम देखें, क्योंकि हिंदी की क्लासेज हम इसमें करा भी चुके हैं आपको बहुत सारी। तो यहाँ पर हिंदी में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इन्होंने रखा है। और आदिकालीन हिंदी काव्य में सिद्ध कवि, नाथ कवि और जैव मतावलंबी, आदिकालीन वीर गाथा काव्य, आदिकाल के अन्य कवि, भक्तिकालीन काव्य, संत काव्य वगैरह, ये इसमें ये दिया गया है दोस्तों। कालीन हिंदी काव्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, ये इन्होंने रखा है दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र में। और द्वितीय प्रश्न पत्र में काव्य शास्त्र, आलोचना और भाषा एवं व्याकरण की बात कही गई है, जिसमें हमारा दोस्तों हमने पहले भी चर्चा की है। तो आप लोगों को जो हमारी प्ले लिस्ट में जो हमने सिलेबस करा रखा है, उसको बिल्कुल रिपीट करना है दोस्तों। वो आपने जो तैयारी कर रखी है वो बिल्कुल आपकी फिट बैठती है। देखिए इन्होंने ये सेकंड में भारतीय काव्य शास्त्र को सेकंड उसमें रखा गया है, जो हमारा आजकल सिलेबस में चल रहा है। हमारे 68 वाली जो क्लास हमने कराई है दोस्तों, उसमें अंदर आपने देखा होगा काव्य के गुण दोष, अलंकार विवेचन, अलंकार से तात्पर्य, अलंकार के भेद, इस पर हमारा चल रहा है सिलेबस। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो है, अरस्तु है, ये हम हमारा सिलेबस में आगे बढ़ना है। तो सारी चीज़ें वही हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी थी, इसकी मुझे जानकारी हो चुकी थी कि इस तरीके के सिलेबस इसमें आ सकता है। और इसी को इन्होंने 2 खंडों में बाँटा है। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और लगातार हमारी जो 68 क्लासेज़ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिल रही हैं, उन क्लासेस को आप ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। और हमारा अभी सिलेबस चल रहा है सेकंड, इस पेपर के हिसाब से सेकंड पेपर में हम चल रहे हैं दोस्तों काव्य के गुण दोष, अलंकार विवेचन। ठीक है, ये हमारा चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसमें बात करें, हिस्ट्री इसमें दे रखा है, हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका इतिहास के अंतर्गत, ठीक है, हिंदी मीडियम में ये दे दिया इतिहास का पेपर, होम साइंस का पेपर दे दिया, गृह विज्ञान का पेपर ये दे दिया दोस्तों, मैथमेटिक्स का दे दिया दोस्तों ये। ठीक है, मैथमेटिक्स का आप देख सकते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ठीक है, तो गणित में आपको क्या क्या दिया है देखिए, संबंध और फलन दिया गया है, अनुक्रम और श्रेणी रेखे, असमीकाएँ, अवकलन अवकलन का दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और रॉल्स एंड लैग्रेंजियन मीन्स वैल्यू प्रमेय, उसकी ज्यामिति, व्याख्या, स्पर्शी, लंब वृत्ति, लंब रेखाओं, न्यूनता, ये सारी चीज़ दी गई हैं। ये प्रथम पेपर का है दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, उसके बाद समाकलन, आव्यूह सारणिक, सदिश विश्लेषण, द्विविमीय निरसायन ज्यामिति, ये समुच्चय सिद्धांत, ये प्रथम पेपर में रखा गया है। द्वितीय में गणितीय आगमन, क्रमचय संचय, त्रिविमीय ज्यामिति, सांख्यिकीय प्रायिकता, अवकलन समीकरण, रेखीय प्रोग्रामन, विचरण कलन, संख्यात्मक विश्लेषण, ये द्वितीय में रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स के अंतर्गत, देखिए क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। फिजिक्स में भी 2 सेक्शन इन्होंने बनाए उसी टॉपिक को। शुद्ध गतिकी पहला इन्होंने दिया है, शुद्ध गतिकी के अंतर्गत इन्होंने जो है गति, समय, त्वरण और इनको सदिश सदिश ये चीज़ों को दिया गया है। गति के नियम वगैरह दिए गए हैं, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इन पर रिलेट दिया गया है। क्लासिकस यांत्रिकी दिया गया है दोस्तों, दोलन और तरंग, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर वैद्युत स्थितिकी, वैद्युत चालन, धारा और चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, इसको दिया गया है। भौतिकी और गणितीय विधियां। ठीक है, ये प्रथम प्रश्न पत्र में। द्वितीय प्रश्न पत्र में रखा है दोस्तों वैद्युत चुंबकीय तरंगें रखा है, प्रकाशिकी रखा है, उष्मागतिकी को रखा गया है, और परफेक्ट गैस का व्यवहार और गतिक सिद्धांत, पदार्थ और विकिरण में द्वैत प्रकृति यहाँ पर दिया गया है, जर्मन का प्रयोग, और तरंग के करण और कण की द्वैत प्रकृति, तरंग फलनों का निर्देशांक और संवेग निरूपण, क्रम विनिमय और हाइजेनबर्ग का अनिश्चित का सिद्धांत, ठीक है, वेक्टर का डिराक अंकन, ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सारा दोस्तों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स इन्होंने इसमें अटेंड कर रखे हैं दोस्तों। परमाणु और नाभिक का देख लीजिए, परमाणु से संबंधित कुछ चीज़ें टॉपिक इंटरमीडिएट की भी रखी हैं और कुछ इन्होंने हायर लेवल की रख दी गई हैं। परमाणु और आणविक भौतिकी के अंतर्गत जीमान प्रभाव है, पाश्चय जो है बैप प्रभाव है, स्टार्क प्रभाव है, तो ये सब रखे हैं दोस्तों। मौलिक परमाणु गुण रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एलईडी, ट्रांजिस्टर, बूलियन अलजेब्रा रखा है, नॉट द्वार, नैंड द्वार, नॉर, एक्सॉर, ठीक है दोस्तों, ये हैं सारी चीज़ में रखी हैं।
इसके अलावा संचार प्रणाली रखी है, संगणित और भौतिकी रखी है। तो काफ़ी बड़ा सिलेबस इन्होंने फिजिक्स से अंतर्भित यहाँ पर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम तो ऐसी अपडेट आपको देते रहते हैं। और साथ ही हमने सिलेबस का आपको पहले क्लियर कर दिया था। जो सिलेबस जो है आपका पहले जो निकला था, जो लोग अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है ये, क्योंकि उनको कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। सिलेबस आपका वही है जो आपका मेन कोर्स का है। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस रखा गया था उसको 2 पेपरों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है? तो तैयारी कीजिए, अपना तैयारी जिनकी कंटिन्यू चल रही हो तैयारी करते रहिएगा। साथ ही हमारी प्लेलिस्ट में आपको लगातार क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं, तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपसे इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए वैसे भी आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना चाहिए, जिससे आपको लगातार अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और जो भी अपडेट्स नोटिफिकेशन आएंगी दोस्तों, उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर नोटिफिकेशन में हम कुछ न कुछ नई अपडेट्स आपके लिए पहुंचाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।